Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. I am Muhtar Ahmed, your science teacher from Noor School and College मानसहरा. ओके स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 2 को स्टडी किया था जो सेंस ऑर्गन था. आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले एज़ यूजुअल जैसे होते हैं पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं. तो जो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एक्चुअली चैप्टर से ही हैं जो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया, उससे पहले आपने जो कुछ पढ़ा है. चलें, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप पे, आप लोगों ने इसका आंसर अपने माइंड में लाना है, सोचना है, और उसके बाद फिर मैं इसका आंसर आपको बता दूंगा. पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं वो. यस, इसका आंसर है देयर आर 5 मेजर सेंस ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी. दैट आर आई, ईयर, स्किन, नोज एंड टंग. हमारी बॉडी के अंदर 5 सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं जिनमें आँख, कान, जल्द, नाक और ज़ुबान है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नोज़. नोज़ क्या है. चलिए आंसर लाएं अपने माइंड में इसका. ओके, देख लेते हैं इसका आंसर भी. नोज़ इज़ द ऑर्गन ऑफ स्मेल एंड पैसेज वे फॉर एयर इनटू दी लंग्स. नोज़ हमारे पास एक सेंस ऑर्गन है, ऐसा सेंस ऑर्गन जो क्या करे, स्मेल को डिटेक्ट करता है. ठीक है, और इसके साथ साथ ये पैसेज वे भी है, एक रास्ता भी है हवा के लिए कि हवा को लंग्स तक पहुंचाया जाए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टेस्ट बर्ड्स. टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं. हमने जब टंग एज ए सेंस ऑर्गन को स्टडी किया था उसमें हमने टेस्ट बर्ड की बात की थी. क्या होते हैं, देख लेते हैं इसका आंसर भी. द टंग हैज़ टेस्ट रिसेप्टर सेल्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स. जैसे हमारे नोज़ में रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, हमारी आई के रेटिना में रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, इसी तरह जो टंग में ज़ुबान के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं उन सेल्स को टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है. ओके, चलें टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक तो उसकी है जो भी है उसकी तरफ चलते हैं. टॉपिक आज का हमारा ये है कि हमने आज एक्सरसाइज करनी है यूनिट 2 की. यूनिट 2 का नाम ये सेंस ऑर्गन था, उसकी आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. ओके, चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी मेन एक्टिविटी की तरफ. इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके जल्दी जल्दी अपनी साइंस की बुक्स निकाल लें और उसमें पेज नंबर 23 पे एक्सरसाइज है, ये पेज ओपन कर लें. हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं. ओके, सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स. आपने जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इनको फिल करने हैं. रिसेप्टर सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश ऑर्गन्स. रिसेप्टर सेल्स कौन से ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं. यस, रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं सेंस ऑर्गन्स के अंदर. ओके ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास ब्लैंक है नंबर 2, द लेयर ऑफ द आई दैट हैज सेंसरी सेल्ड इज कॉल्ड. हमने कहा था कि आई की एक लेयर होती है, 3 लेयर्स होती हैं, इनमें से एक जो इधर मोस्ट लेयर होती है उसमें सेंसरी सेल पाए जाते हैं. उस लेयर का क्या नाम था. यस, रेटिना. रेटिना में सेंसरी सेल्स, कोन और रॉड्स मौजूद होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइब्रेशन ऑफ द एयर ड्रम इज़ ड्यू टू डैश वेव्स. हमने कहा था कि जब बाहर से कोई वेव्स आती हैं तो वो क्या करती हैं, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन काज करती हैं. वो वेव्स कौन सी होती हैं. यस, लिखते जाएं, अपने साथ साथ नोट करते जाएं. वो वेव्स होती हैं साउंड वेव्स होती हैं. आवाज़ की जो शॉएँ होती हैं वो क्या करती हैं, ईयर ड्रम में वाइब्रेशन काज करती हैं. ठीक है, साथ साथ आप पेंसिल के साथ लिखते जाएं अपनी बुक के ऊपर. नंबर 4, द सेंसेशन relating to sour and salty taste are received by receptor cells located on the dash of the tongue. हमने कहा था कि सोर और साल्टी टेस्ट बर्ड्स जो मौजूद होते हैं जो इन फ्लेवर्स को डिटेक्ट करते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं. दीज आर प्रेजेंट एट साइड्स ऑफ द टंग. ये टंग की साइडों पर मौजूद होते हैं. फोर्थ वन में आप लिख लें, साइड लिख लें. अगर मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज करें. जैसे अभी मैंने चौथा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया है, आप वीडियो को यहीं पे रोक के ब्लैंक को फिल करके उसके बाद फिर वीडियो आगे देखें. ठीक है. 5वां है, यू कैन स्मेल ऑर्डरस सब्सटेंसेस थ्रू योर. हम किसी भी चीज़ की जो स्मेल होती है उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, तो उसको हम जाहिर सी बात अपने नोज़ की मदद से डिटेक्ट करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन. आपको ये MCQs दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन हर एक क्वेश्चन के दिए हुए हैं. आपने वो आंसर सिलेक्ट करना है जो इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं. वी कैन सेंस डिफरेंट स्टिमुलाई ड्यू टू. स्टिमुलाई कहते हैं कोई भी चेंज, अच्छा एनवायरनमेंट में हमारे इर्द गिर्द कोई भी चेंज आती है उसको स्टिमुलाई कहा जाता है. अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हम किसी भी स्टिमुलाई को, किसी भी चेंज को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं. तो जाहिर सी बात है, हमने क्या कहा था,
सेंस ऑर्गन्स की मदद से हम किसी भी चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं। हम उसको देख कर, हम उसकी कोई स्मेल होगी उसको सूंघ कर हम डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इन द आई सेंसरी सेल्स आर लोकेटेड ऑन। ये हमने अभी ऊपर एमसीक्यूज में भी देखा था कि सेंसरी सेल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं, कोरॉइड में मौजूद होते हैं, स्क्लीरा में मौजूद होते हैं, आइरिस या रेटिना में मौजूद होते हैं। जी कहाँ पे मौजूद होते हैं? यस, रेटिना में मौजूद होते हैं सेंसरी सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑप्टिक नर्व्स बिहाइंड द रेटिना टेक सिग्नल्स टू दी। जो ऑप्टिक नर्व हमने आई में स्टडी की थी कि रेटिना से पीछे ऑप्टिक नर्व होती है जो सिग्नल्स को लेके जा रही होती है। किधर लेके जा रही होती है? पहला आर्म की तरफ, ब्रेन की तरफ, ईयर की तरफ या नोज़ की तरफ? तो ये नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन की तरफ लेके जा रही होती है। ब्रेन क्या करता है? उस मैसेज को, उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करके हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। ओके, फोर्थ वन, हियरिंग इज हेल्प बाय ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। हियरिंग जो होती है वो कौन सी नर्व्स की मदद से कंप्लीट हो रहा होता है हियरिंग का प्रोसेस? ऑप्टिक नर्व नहीं, ऑप्टिक नर्व तो आई की जो आई से जो सिग्नल्स ब्रेन की तरफ लेके जा रही होती हैं। ऑडिटरी नर्व, कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है, कुछ जहन में आ रहा है? यस, ऑडिटरी नर्व्स होती हैं जो ईयर से इंफॉर्मेशन या सिग्नल्स जो है वो ब्रेन की तरफ लेके जा रही होती हैं। इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास, एमसीक्यू नंबर 4, उसमें ऑप्शन बी करेक्ट है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गन इज़ यूज्ड फॉर टेस्टिंग। टेस्ट करने के लिए, चीज़ों का फ्लेवर डिटेक्ट करने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है? जाहिर सी बात है, कौन सा होता होगा? नोज़, ईयर, टंग या आई? यस, टंग को हम यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्लेवर्स और डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। ये हम चीज़ों को टेस्ट करने के लिए टंग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे बताया गया, लेबल द फॉलोइंग डायग्राम्स। डायग्राम्स दी हुई हैं, एक ईयर की और दूसरी आई की है, इनको लेबल करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेबल की हुई है क्योंकि वीडियो में अगर मैं लेबलिंग करने लग जाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आपने यहाँ पे वीडियो, ये जब हम एक ऑर्गन को लेबल कर लेंगे, हम इसकी स्टडी देख लेंगे, उसके बाद आपने वीडियो को रोक कर, पॉज करके अपनी बुक पे लेबलिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे ऑर्गन की तरफ जाना है। यहाँ पे ह्यूमन ईयर की दी हुई है। सबसे पहला पार्ट ये जो आपको बाहर नज़र आ रहा होता है, पिन्ना इसका नाम है, ठीक है। उसके बाद ये जो ट्यूब सी बनी हुई होती है ईयर के अंदर, इसको ईयर कैनाल कहा जाता है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है ईयर कैनाल से आगे, ये ईयर ड्रम है। अच्छा, ये आपको जो हमने कहा था कि स्नेल के शेल की तरह की स्ट्रक्चर होती है, उसको हमने कॉकलिया का नाम दिया था, ठीक है। कॉकलिया से पीछे कुछ नर्व्स होती हैं जो ब्रेन की तरफ सिग्नल लेके जा रही होती हैं, उन नर्व्स को हमने ऑडिटरी नर्व्स का नाम दिया था। अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्यूब्स बनी हुई थी जिनको हमने सेमी सर्कुलर कैनाल्स का नाम दिया था। ये साथ में लिखा हुआ है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। और यहाँ पे ईयर ड्रम से बिल्कुल पीछे हमने कहा था कि सेट ऑफ बोन होते हैं, 3 बोन्स होती हैं यहाँ पे, तो उसको आप लेबल कर लें, सेट ऑफ बोन्स। ओके, ये आपका ईयर इस तरह लेबल हो जाएगा। अभी आपने वीडियो को यहीं पे पॉज करके अपनी बुक पे ये डायग्राम को लेबल करना है। ओके स्टूडेंट्स, ईयर आपने लेबल कर लिया होगा। अब हम जो दूसरा ऑर्गन यहाँ पे दिया हुआ है, जो दूसरी डायग्राम है, वो है ह्यूमन आई की। अब हम इसको लेबलिंग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये रीजन जो आपको नज़र आ रहा है कॉर्निया से पीछे, ये इस रीजन को कहा जाता है एक्वस ह्यूमरस। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास जो बाहर उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है, बाहर को निकली हुई होती है आंख सामने से, उसको नाम दिया जाता है कॉर्निया का, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपको कुछ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है सर्कुलर सा, जो अटैच होता है यहाँ पे मसल्स के साथ, एक से हर तमाम साइड से ये मसल्स के साथ अटैच होता है। ये होता है लेंस जो लाइट रेस को फोकस करवा रहा होता है। नेक्स्ट, ये आउटर मोस्ट लेयर है आई की, जिसको स्क्लेरोटिक लेयर का हमने नाम दिया था। उसके बाद ये स्क्लेरोटिक लेयर से इनर लेयर है, ये जिसको हमने मिडिल लेयर ऑफ आई भी कहा था, और इसका नाम है कोरोइड। यहाँ पे आपने कोरोइड लिख देना है। नेक्स्ट, ये इनर मोस्ट जो आपको कुछ ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये एक्चुअली इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई है, जिसको रेटिना का नाम दिया था, जिसमें हमने कहा था कि सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। अब यहाँ से रेटिना से कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं जिनको हमने ऑप्टिक नर्व्स का नाम दिया था, ठीक है। अब इस लेंस के बिल्कुल पीछे यहाँ पे एक येलो स्पॉट होता है जिसको फोविया भी कहा जाता है, लेकिन आप इसको येलो स्पॉट के नाम से लेबल कर देंगे। और इसके अलावा ये जो स्पेस होती है लेंस से पीछे,
इसको विट्रस ह्यूमरस का नाम दिया जाता है। हो गई आपकी डायग्राम्स लेवल। तो यहीं पे पॉज करके अपनी जो दूसरी डायग्राम है उसको लेबल करें, उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन हाउ वी सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को, मुख्तलिफ़ पिक्चर्स को, मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं। तो उसका आंसर है लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड एंटर द आई थ्रू द कॉर्निया। लाइट क्या होती है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ पर पड़ती है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है, वो वापस आ रही होती है, रिफ्लेक्शन हो रही होती है। इट देन पासिस थ्रू द लेंस एंड इज फोकस्ड ऑन रेटिना। उसके बाद क्या होता है? ये लेंस से पास ऑन होती है, और लेंस का ये फंक्शन होता है कि लेंस फोकस करवा रहा होता है रेटिना के ऊपर उन्हीं लाइट रेज को। वेयर एन इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। अब रेटिना के ऊपर इन्वर्टेड इमेज मीन उल्टी छबियाँ बनती है। द इमेज इज सेंड टू द ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। फिर वहीं से जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन की तरफ मैसेजेस लेके जा रही होती हैं, वो वहाँ से इमेज को ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स एंड गिव्स द अपराइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद ब्रेन क्या करते हैं? उसी इमेज को जो उल्टी थी, जो शबीह उल्टी इन्वर्टेड इमेज थी, उसको वो इंटरप्रेट करने के बाद अपराइट या हमें सीधी इमेज दिखा रहा होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नॉट फील द टेस्ट ऑफ ए बिटर आलमंड टिल वी हैव चीव्ड इट ए बिट। पूछ रहा है कि अगर हम बादाम को मुंह में डालें, जब तक हम उसको चबाते नहीं हैं तो उसका हमें कोई फ्लेवर, कोई जायका हमें नहीं महसूस हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर इसका देख लेते हैं। फूड आइटम्स रिएक्ट केमिकली विद द टेस्ट रिसेप्टर सेल्स एंड द मैसेजेस आर सेंड टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। हमने ये पहले भी जब हम टंग को स्टडी कर रहे थे, हमने कहा था कि फूड आइटम्स जो होते हैं वो केमिकली टेस्ट रिसेप्टर सेल्स या टेस्ट बर्ड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्शन होता है उनमें, और जो इन्फॉर्मेशन मिलती है रिसेप्टर सेल्स को, उनको वो ब्रेन की तरफ भेज देते हैं थ्रू नर्व्स। नर्व के ज़रिए से उन इन्फॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ भेज दी जाता है। दिस प्रोसेस टेक सम टाइम। अब इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगता है। सो देयर फॉर वी डोंट फील द टेस्ट ऑफ ए बिटर आलमंड टिल वी हैव चीव्ड इट ए बिट। इसी तरह ये कह रहा है कि इसी वजह से हमें उसका फ्लेवर उस वक्त तक फील नहीं होता जब तक हम उसको चबाते नहीं हैं। जब हम उसको चबाएंगे और उस पर जो टाइम लगता है उसके बाद हमें उसका फ्लेवर डिटेक्ट होता है। नंबर 3, वाई डू वी फाइंड टी टू बी टेस्टलेस आफ्टर वी हैव ईटन स्वीट्स और कैंडीज़। कह रहा है कि अगर आप कोई मीठा खा लें, कोई चॉकलेट्स खा लें, तो उसके बाद अगर आप चाय पिएँ तो उस चाय का फ्लेवर आपको नहीं महसूस होता, आपको वो चाय फीकी लगती है। ऐसा क्यों होता है? आंसर देख लेते हैं। व्हेन वी ईट स्वीट्स और कैंडीज इन विच द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इज़ वेरी हाई। जब हम क्या करते हैं, कैंडीज़ या स्वीट्स खाते हैं, तो उनमें शुगर की कंसनट्रेशन, जो मीठा होता है उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इट अफेक्ट्स द टेस्ट बर्ड्स एंड द टेस्ट रिमेन्स फॉर सम टाइम। अब ये कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से शुगर क्या करती है? टेस्ट बर्ड्स को अफेक्ट करती है, और ये टेस्ट बर्ड्स क्या हैं? इस शुगर के असर को कुछ देर तक रखते हैं, कुछ देर तक यही टेस्ट जो होता है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ शुगर का टेस्ट बाकी रहता है। नाउ व्हेन वी टेक टी विद लेस कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इट फाउंड टू बी टेस्टलेस। अगर हम उसके बाद टी लेते हैं, हम चाय पीते हैं, अब चाय में तो कंसनट्रेशन ऑफ शुगर कम है, शुगर की मिकदार कम है, इसीलिए हमें चाय जो होती है वो टेस्टलेस फील होती है कि उसका कोई फ्लेवर नहीं है। ओके ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है। अच्छा, जो आपने नोट्स कल लिए थे उनमें भी ये चीज़ें ज़्यादा बेहतरी से लिखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ह्यूमन आई जो होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं, हमने टॉपिक में भी पढ़ा था। फर्स्ट वन इज सिक्लीरा और सिक्लीरोटिक लेयर, दूसरी कोरॉइड और तीसरी रेटिना। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिक्लीरा को। सिक्लीरा क्या है? इट इज़ द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द आई। जो हमें आउटर वाइट पार्ट ऑफ आई नज़र आ रहा होता है वो एक्चुअली स्क्लीरा होता है। इन द फ्रंट ऑफ स्क्लीरा देयर इज ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्निया। अब स्क्लीरा के फ्रंट पे जहाँ से वो उभरी हुई होती है उस स्ट्रक्चर को कॉर्निया कहा जाता है। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसकी कोई ख़ास उसका कलर नहीं होता। जैसे आंख में पिगमेंट्स होंगे वही कलर सामने आएगा, किसी की ब्लू किसी की ब्लैक जो होती है वो एक्चुअली कॉर्निया होती है। बिहाइंड द कॉर्निया इज़ ए कलर्ड एरिया कॉल्ड आइरिस। अब कॉर्निया के पीछे कुछ कलर पोर्शन होता है जिसको आइरिस कहा जाता है, जिसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं। किसी की आँख ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, वो एक्चुअली आइरिस वो रीजन होता है जो आई को कलर दे रहा होता है। द आइरिस है स्मॉल ओपनिंग
इन इट्स सेंटर कॉल्ड प्यूपल। अब आयरस के सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, छोटी सी ओपनिंग होती है, जिसको प्यूपल का नाम दिया जाता है। बिहाइंड दी प्यूपल लाइज ए लेंस। प्यूपल के पीछे एक लेंस होता है, जैसे अभी हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये देखें, ये जो हमने अभी डायग्राम लेवल की थी, ये सबसे पहले हमारे पास ये बाहर कॉर्निया आ जाता है। कॉर्निया के बाद हमारे पास ये आपको लेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहीं कॉर्निया में यहाँ पे हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जो हमने अभी स्टडी की थी, कि आयरस मौजूद होता है यहाँ पे, ठीक है, और प्यूपल। ओके, नेक्स्ट जो लेयर है वो है कोरॉइड। कोरॉइड इज़ द मिडल लेयर ऑफ द आई, इट इज़ ब्लैक इन कलर। कोरॉइड जो है वो मिडल लेयर है आई की, और इसका कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर होगा। थर्ड लेयर जो है वो है रेटिना, ये जिसको इनर मोस्ट लेयर भी कहा जाता है। रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई विच इज़ मेड अप ऑफ सेंसरी सेल्स। रेटिना सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है आई की, और इसमें सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं। बिहाइंड द रेटिना आर ऑप्टिक नर्व्स विच टेक सिग्नल्स टू द ब्रेन। अब रेटिना से पीछे एक यहाँ से कुछ नर्व्स इमर्ज हो रही होती हैं, और जिनको ऑप्टिक नर्व्स कहा जाता है। ऑप्टिक नर्व्स इनको इसलिए कहा जाता है कि ये आई से सिग्नल को लेकर ब्रेन की तरफ लेके जा रही होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेस्ट। कि आपने टेस्ट बर्ड्स को क्लासीफाई करना है कि वो टंग के किस रीजन पे कौन सा टेस्ट बर्ड पाया जाता है। द टेस्ट बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट लाइज एट द टिप ऑफ द टंग। जो आपके पास स्वीट टेस्ट को डिटेक्ट करने के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो टिप पे पाए जाते हैं, टंग के साथ साथ साल्टी भी टिप पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट, एंड दोज ऑफ बिटर टेस्ट एट द बैक ऑफ द टंग। जो बेटर टेस्ट होंगे, जो हमारे पास कड़वी चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे होंगे, वो मौजूद होंगे बैक ऑफ द टंग, वो टंग की बैक साइड पे मौजूद होंगे। द टेस्ट बर्ड्स फॉर द सोर एंड साल्टी लाइज ऑन द साइड ऑफ द टंग्स। और जो हमारे पास सोर और साल्टी नमकीन और खट्टे तुरश फ्लेवर्स के लिए जो टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं वो टंग की साइडों पे पाए जाते हैं, पेरिफेरी पे पाए जाते हैं, जैसे हमने टॉपिक में डायग्राम को भी डिस्कस किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे लिखा हुआ, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। कि हम कोई भी साउंड सुनते हैं तो हम कैसे वो साउंड सुनते हैं, हियरिंग का मैकेनिज्म क्या होता है। साउंड वेव्स आर कलेक्टेड बाय द पिन्ना एंड डायरेक्ट्स देम अलोंग द ईयर कैनाल टू ईयर ड्रम। सबसे पहले क्या होता है, जो साउंड वेव्स इन्वायरमेंट में जनरेट होती हैं उनको हमारा पिन्ना कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उनको ईयर कैनाल से ईयर ड्रम की तरफ भेज देता है। ईयर कैनाल से होते हुए वो साउंड वेव्स ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं, विच इज़ काज टू वाइब्रेट। और इन वेव्स की वजह से क्या होता है कि वाइब्रेशन काज होती है। वाइब्रे इन वेव्स की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन काज होती है। कहाँ पे, ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा होता है। द मैसेज ऑफ दिस वाइब्रेशन इज सेंड टू द ब्रेन। अब ये जो वाइब्रेशन हो रही होती है, इनका मैसेज जो होता है वो ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए से ब्रेन की तरफ चला जाता है। द ब्रेन इंटरप्रेट्स द मैसेज एंड द सेंसेशन ऑफ साउंड एज द सेंसेशन ऑफ साउंड। अब ब्रेन क्या करता है, जैसी साउंड होती है उसके मुताबिक उसको इंटरप्रेट करता है, उन साउंड वेव्स को सेंस करने के बाद हमें उस साउंड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि ये साउंड कैसी है। ओके, एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब सम अप में हमने सबसे पहले ब्लैंक्स को फिल किया, जिसमें हमने 5 ब्लैंक सॉल्व की। उसके बाद MCQs थे हमारे पास, जिनमें हमने 5 MCQs के करेक्ट आंसर्स को सिलेक्ट किया, उनको इंसर्कल किया। और इसके साथ साथ हमने जो क्वेश्चंस जो डायग्राम्स थी उनको लेबल किया, और उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। ये हमारा आज का काम था। होमवर्क जो आपने करना है वो ये, राइट कंप्लीट एक्सरसाइज ऑन असाइनमेंट पेजेस। ये एक्सरसाइज आपने क्या करनी है, असाइनमेंट पेजेस पे लिखनी है। बाकी जो कल आपको होमवर्क मिला था उसको आपने क्या करना है, पहले चैप्टर के जो एक्सरसाइज आपको दी हुई है, जो नोट्स हैं, उसको आपने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक्स पर लिखना है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।